हेलो गाइस, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टाइम बचा है कम और सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे आज की वीडियो में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पूरा जो चैप्टर है उसको क्या करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है चेंजेस से, क्योंकि आप तब तक किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होते हुआ नहीं दे सकते जब तक उसमें चेंज आपको फील ना हो। एक्चुअली चेंजेस होते हैं दो तरीके के, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें कंपाउंड बदलेगा, जो सब्सटेंस है वो तो बदलेगा बट उसका कंपोजिशन क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस परफॉर्म नहीं होता विद न्यू प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस तो बनेगा बट उसकी प्रॉपर्टीज नई नहीं होगी। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। नई प्रॉपर्टीज के साथ में कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर केमिकल चेंज की बात करें, वही केमिकल चेंज क्या होता है, आपके पास में ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस भी चेंज हो जाएगा, उसका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगे, आपके पास में चेंज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका जो कंपोजिशन होता है दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या चेंज होगा, और क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज जो है आपके पास में रिवर्सिबल होता है इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, बट केमिकल चेंज जो होता है वो आपके पास में इरिवर्सिबल होता है। अगर एक बार कोई भी प्रोडक्ट बन गया केमिकल चेंज के अंदर, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है तो उस प्रोडक्ट को दोबारा से हम लोग रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। लाइक आपके पास में क्या था, डाइजेशन ऑफ फूड का अगर एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज के अंदर, तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद में क्या हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हो गई। क्या उस एनर्जी को दोबारा से हम लोग फूड में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा चेंज जिसमें एक बार रिएक्टेंट को चेंज करके प्रोडक्ट में बना दिया जाए और दोबारा उसको रिएक्टेंट में चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल चेंज। और इसके एग्जांपल, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल हो गया इन नेचर, केमिकल चेंज कैसा होता है आपके पास में, इरिवर्सिबल इन नेचर, जो कि चेंज नहीं होता, इरिवर्सिबल इन नेचर। एग्जांपल्स की अगर बात किया जाए तो देखिए, फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स आपके पास में क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या आ जाएगा, जब एक आइस क्या करती है आपके पास में, मेल्ट अप होकर किसमें बदल जाती है, लिक्विड में, मतलब वाटर में चेंज हो जाती है, मेल्टिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया आपके पास में क्या, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होगा, जब आप लोग क्या करते हो, वाटर का टेम्परेचर लो करते हो, लो टेम्परेचर होने की वजह से वाटर आपका किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। तो वो हमारे पास में हो गया फ्रीजिंग। नेक्स्ट हो गया आपके पास में क्या, नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा इवोपरेशन या फिर वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद से वो वेपर की चेंज हो गया, वाटर, वाटर को दोबारा से उसकी जो वेपर्स हैं, वेपर्स को दोबारा से कंडेंस कर लिया गया, उसका लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कराया गया। तो लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा बेटा, वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज के। केमिकल चेंज में अगर देखा जाए तो इसका मैंने जो आपका जो सबसे हाईलाइटेड एग्जांपल है वो मैंने बताया था, डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा हो जाएगा बेटा बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाने के बाद में हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस से, हीट से दोबारा से कोयला नहीं बना सकते ना हम लोग, तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ हीट। दूसरा हो जाएगा, तीसरा अगर बात करें, बॉइलिंग ऑफ एन एग। अगर एक अंडे को क्या कर दिया जाता है, उसको बॉईल कर दिया जाता है, तो बॉईल किए हुए अंडे को दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसका जो रॉ एग था उसमें चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में किसके, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब बात करते हैं चैप्टर की।
पहला चैप्टर का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मीन्स है बेटा, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? केमिकल रिएक्शन। या फिर बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस इन विच, द केमिकल प्रोसेस इन विच न्यू substances are formed with न्यू प्रॉपर्टीज। नई प्रॉपर्टीज के साथ में क्या होता है? कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे बोल सकते हो? तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये आपके पास में इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा केमिकल रिएक्शन में, ये जो एरो शो कर आता है ये आता है कि रिएक्शन प्रोसीड कर रही है आपके पास में। ए क्या किया बेटा? चेंज हुआ, या फिर बोल सकते हो ए प्लस बी ने आपस में रिएक्ट होके क्या बनाया? ए बी। ठीक है, तो ए और बी जो आपस में रिएक्ट होते हैं उन सब्सटेंस को बोला जाता है क्या? रिएक्टेंट्स। इनको बोला जाएगा क्या? रिएक्टेंट्स। और जिन सब्सटेंस को रिएक्ट करने के बाद में जो नया प्रोडक्ट बनता है या न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनता है, कोई भी सब्सटेंस जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा आपके पास में? प्रोडक्ट हो गया भाई। ठीक है, ये कहानी भी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिलाने के बाद में क्या बनता है आपके पास में? केमिकल रिएक्शन बनती है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन के भी कुछ अलग अलग की पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है आपके पास में नेमिंग रिएक्शन, और दूसरा होता है बेटा आपके पास में क्या? केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन और केमिकल नेमिंग रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है? तो देखिए सिंपल सा अंतर ये है बेटा, जब भी कोई भी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे सभी बोला जो केमिकल रिएक्शन था वही क्या होता है? नेमिंग रिएक्शन होता है। जैसे मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम react with oxygen to form magnesium oxide। अब इसी को क्या करता हूं मैं? सिंबल्स के फॉर्म में लिखूंगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का क्या होता है बेटा? Mg, ऑक्सीजन का O2 मिलके क्या बना लेगा आपके पास में? 2MgO। तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास में? 2। अभी बैलेंसिंग को नहीं समझ लो, बाद में चलेंगे अभी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब मैंने क्या समझाना चाहा कि जब कभी भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग? नेम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है क्या? नेमिंग रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब किसी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट विद देयर स्टेट। याद रखना है, विद देयर स्टेट, उनकी स्टेट के साथ साथ उनको क्या किया जाता है आपके पास में बेटा? अगर हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में? सिंबल्स की फॉर्म में, और उसकी स्टेट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोला जाएगा क्या? केमिकल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? नेमिंग रिएक्शन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को नेम, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग लिखना केमिकल रिएक्शन या फिर नेमिंग रिएक्शन कहलाता है। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की फॉर्म में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, साथ में किस में लिखना? उसके स्टेट्स में और लिख देना, स्टेट मेंशन करना है, क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि आप कैसे कह सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या फिर नहीं हो रही है।
जैसे इन्वायरमेंट है, आपको कुछ नहीं दिख रहा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए कुछ 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, उन बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब आप कैसे पता करोगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं भी हो रही है। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला क्या है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने पर अगर वहां पे क्या इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोसीड हो रही है। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे कंसीडर करोगे, इस तरीके से, जैसे जिंक था Zn, इसको हमने क्या किया, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या कराया बेटा, रिएक्ट कराया। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराने पर क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या हुआ, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जिंक ने क्या कर दिया, इसको यहां से हटाया, बोला कि भाई मैं तुझसे बड़ा, तो इसने बना लिया क्या, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस, इसमें से एक गैस निकलेगी जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है ना। तो ये जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब गैस इवॉल्व हो रही है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है बेटा, वहां पर पार्ट ले रही है या फिर कर रही है। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट आपके पास में वो इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद में बनता है, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम आयोडाइड में अगर मैं क्या करता हूं, लेड नाइट्रेट को ऐड कराता हूं, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, पोटेशियम आयोडाइड को मैंने क्या कराया, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसके साथ में क्या कराऊंगा बेटा, मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो रिएक्शन कराने पे क्या हो जाएगा, आपके पास में बन जाएगा क्या, लेड आयोडाइड PbI, क्या बनेगा आपके पास में, PbI प्लस बन जाएगा आपके पास में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो PbI होता है लेड आयोडाइड, इस लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो होता है येलो, और लेड आयोडाइड जो होता है बेटा वो नेचर में होता है कैसा, इनसॉल्युबल। तो ये किसका काम करेगा, एज अ प्रेसिपिटेट, ये वर्क करेगा किसकी तरीके से, एज अ प्रेसिपिटेट। तो इसमें येलो कलर का क्या परफॉर्म हो जाएगा, आपके पास में प्रेसिपिटेट परफॉर्म हो जाएगा। तो जब भी कोई भी क्या होता है, इनसॉल्युबल कलर का आपके पास में प्रेसिपिटेट बनता है, तो आप कह सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, बन रही है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपके पास में चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल, तो देखिए अगर वाटर को CO2 के साथ में क्या कराया गया, कंबाइन कराया गया, यहाँ पे वाटर क्या है आपके पास में, एक्वस की फॉर्म में है, CO2 आपके पास में किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। जब ये क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने के बाद में H2O निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या फिर एक्वस की फॉर्म में, साथ में आपके पास में जो CO2 होता है बेटा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अब लिक्विड में बदल जाती है, गैस में ना चेंज होकर किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है, क्योंकि इस H2O की कुछ एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाती है, CO2 में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। टेम्परेचर लोअर होने की वजह से गैस क्या करती है, चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर की अगर बात की जाए तो यही हो सकता है आपके पास में पोटेशियम आयोडाइड किसका था, PbNO3 का होल ट्वाइस के साथ में क्या कर रहा था,
रिएक्शन कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए आपके पास में जो पोटेशियम आयोडाइड का कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है आपके पास में। ट्रांसपेरेंट से ये किस में बदल गया आपके पास में येलो कलर में चेंज हो गया। तो जब ये येलो कलर में चेंज हो रहा है ट्रांसपेरेंट से, जो कि आपके पास में कलरलेस था, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने की वजह से भी आप क्या कह सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का अगर बात की जाए बेटा, तो आपको पता ही है जब भी हम लोग क्या करते हैं क्विक लाइन को, दैट मीन्स CaO को जब हम लोग क्या करते हैं H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद में वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब भी क्विक लाइन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो वाटर को ऐड करने पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लैक्ट लाइन में चेंज हो जाता है, और स्लैक्ट लाइन के साथ में क्या करता है, वो हीट निकलती है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो वो बर्तन क्या हो जाता है, आपका गर्म पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 5 फीचर्स थे आपके किसी भी केमिकल रिएक्शंस के, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स से, इनके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जनरली 2 तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, और भाई लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कोई भी चीज, किसी भी चीज का हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। हर चीज को क्या करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। पढ़ भी रहे हो तो भाई उतना ही पढ़ो जितना कि आपका लाइफ में जरूरी है। कितने लोग खुश हो गए है ना कि सर ने तो ये कह दिया पढ़ो उतना ही पढ़ो। भाई पढ़ना है, इस टाइम पे तो सबको पढ़ना है। ये उस टाइम के लिए बोल रहा हूँ जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, जब आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को, आप खुद से ही नहीं पढ़े, आप बहुत ज्यादा एडवांस हो। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल इक्वेशंस एक्चुअली 2 तरीके की होती है, मैंने आपको बताया। एक होता है कैसा बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स is equals to number of atoms of product। जितने रिएक्टेंट में जो भी एटम आपके पास में एलिमेंट यूज हो रहे होंगे, उनके एटम अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास में सेम एटम है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एलिमेंट does not equal to number of atoms of product of elements। मतलब कि जहां पर रिएक्टेंट के एलिमेंट्स के एटम का वैल्यू प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के एटम के वैल्यू के बराबर नहीं होता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट याद रखना बेटा, हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी केमिस्ट्री में हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो फॉलो करती है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब इधर नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे, इधर भी नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उनका क्या होगा बेटा, मास भी क्या होगा आपके पास में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में सिंपल सा डिफरेंस था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब बात करते हैं कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करोगे। तो बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, बैलेंसिंग बहुत इजी होती है। आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो बॉक्स वाले ब्रैकेट वाले मेथड से कर सकते हो, या फिर जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है आपके पास में
उससे करते हो। तो बेटर यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सिंग वाले मेथड से कर लेते हैं। एक तरफ पर रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, एक तरफ पे क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ जो एटम्स प्रोडक्ट की साइड पे मौजूद हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास में है H2 + O2 मिलके बना रहा है क्या, H2। तो मेरे पास में हेटेरो ट्रायल मेथड में क्या है, मैं सिंपल सा देखूंगा कि इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। जब कोई भी एलिमेंट नहीं दिया तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना पसंद करूंगा। अरे भाई जब तेरे पास में 2 ऑक्सीजन है तो मेरे पास में 1 ऑक्सीजन क्यों रहेगा, मैं भी 2 ऑक्सीजन करूंगा। तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या किया इसने, मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई होने पर बेटा आपके पास में क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास में, 4। जब प्रोडक्ट के पास में 4 हाइड्रोजन है बट रिएक्टेंट के पास में कितना है भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो ये कहेगा भाई मैं क्यों कम रहूंगा, मेरे को भी कितना बनना है, 4 बनना है। तो ये क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी किस में बदल गया आपके पास में, 4 में बदल गया। एक ये तो रहा आपके पास में जनरल हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग दूसरे लॉजिकल मेथड से कैसे करेंगे, देखो इधर है आपके पास में नेम ऑफ एलिमेंट्स, या फिर लोग बात करते हैं सिंपल सा एलिमेंट्स। इधर है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, इधर है आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितना है। तो देखिए देखा जाए एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और क्या है आपके पास में, ऑक्सीजन है। इधर हाइड्रोजन कितना बेटा, 2, ऑक्सीजन कितना आपके पास में, 2। इधर हाइड्रोजन कितना था जब तो ये बैलेंस नहीं था, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो कितना है आपके पास में, 2, और इधर कितना है आपके पास में, 1। इतना करने के बाद अब इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे बेटा। इधर ऑक्सीजन 2, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। मतलब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा आपको, 4। तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको, 2 से। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है ना, ये मेथड है क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। जैसे एक और देखिए आपके पास में है Zn + H2SO4, Zn + H2SO4 will form ZnSO4 plus Zn plus H2SO4 मिलके बना रहा है आपके पास में क्या, ZnSO4 plus H2। सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बना रहा है आपके पास में, हाइड्रोजन बना रहा है। क्या ये बैलेंस्ड है, देखिए जिंक एक जिंक, SO4 एक SO4, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये ऑलरेडी क्या है आपके पास में, बैलेंस्ड है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर बात की जाए बेटा, तो केमिकल रिएक्शंस जो है आपके पास में वो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं आपके पास में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स की कौन कौन सी हैं आपके पास में। तो देखिए पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है बेटा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and the fifth one is oxidation and reduction, तो देखिए ये 5 आपके पास में क्या है, टाइप्स हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 or more than
टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे बेटा, आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए, अगर ए कंबाइन हुआ किसके साथ में बेटा, बी के साथ में, ए कंबाइन हो रहा है बी के साथ में, तो मिलने के बाद में क्या बन रहा है आपके पास में, ए बी। रिएक्ट होने के बाद में क्या बन रहा है आपके पास में, ए बी। एक ये था, एक ये था, बना कितना आपके पास में प्रोडक्ट, एक ये। तो देखिए इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ये तो आपके पास में स्केलेटन रिएक्शन हो गया। इसके एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बना रहा है क्या, H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे, दो ऑक्सीजन इधर थी, दो ऑक्सीजन इधर किया, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से कार्बन प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है आपके पास में, CO2। ये ऑलरेडी बैलेंस है आपके पास में, एक कार्बन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, तो एक कार्बन इधर, दो ऑक्सीजन आपके पास में इधर, ठीक है ना। जैसे H2 प्लस Cl2 मिलके बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो थे, एक ये था, एक ये था बेटा, और मिलके कितना बना लिया, एक बना लिया आपके पास में प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या करता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, ये आपस में मिलना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप होना, टूटना। वो वाला ब्रेकअप नहीं है भाई, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ पार्टिकल्स को टूटने वाला, ठीक है ना, बहुत आगे सोचते हो आप लोग। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ आपके पास में, कि जब सिंगल रिएक्टेंट से एक नहीं, एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। सिंगल रिएक्टेंट जब टूट के क्या करता है, दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा या एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए देखिए, ए बी एक क्या है, रिएक्टेंट है। ए बी क्या है आपके पास में, एक रिएक्टेंट है। जब इसको आगे प्रोसीड किया गया रिएक्शन को, तो रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद इसने क्या कर लिया, ए प्लस बी में खुद को क्या कर लिया, तोड़ लिया। एग्जांपल के लिए और देखें, जैसे हमने उल्टा कर देते हैं, CO2 था, CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन प्लस O2, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका देखा जाए HNO3 का देखा जाता है, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड टूट जाएगा H2 प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाता है आपके पास में, है ना। तो ये कुछ आपके पास में रिएक्शंस हैं जिनमें क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक्चुअली वो सीरीज है जो हमें बताती है कि कोई भी मेटल दूसरे मेटल से रिएक्टिव है या फिर उससे मोर रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है ना। देखिए, काना का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ है आगे और, ठीक है ना। ये आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें ऊपर की साइड पे क्या होता है, रिएक्टिव कैरेक्टर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास में क्या होना है, पोटेशियम आपके पास में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसी के कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। सिंपल सा समझना, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। जैसे मैंने बात किया था किसका, Zn प्लस H2SO4। Zn की अगर बात किया जाए तो Zn देखिए यहाँ पर है, ऊपर है। इधर H2 की बात किया जाए तो हाइड्रोजन कहाँ है आपके पास में, नीचे है। मतलब जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, इस कंपाउंड में से सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या करेगा बेटा,
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद में बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव था उसने लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को क्या कर दिया, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, और उसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एक एलिमेंट होगा और एक क्या होगा आपके पास में, कंपाउंड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किया जाए तो इसमें क्या होता था, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता था। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड का मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, डिस्प्लेस करके क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। अब देखिए इधर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में Na सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। बेरिलियम का यहाँ पे कोई नाम है ही नहीं, मतलब वो बहुत ही कम रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं दिखाई गई, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होगा आपके पास में, लेस रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, बेरिलियम को बेरियम को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, और Na क्या करेगा, Cl के साथ में जाके रिएक्ट कर देगा और कंपाउंड बनाएगा क्या, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। मतलब क्या हुआ, पोजीशन किसने चेंज की, Ba एंड Na, मतलब बेरियम और किसने चेंज कर लिया आपके पास में, बेरिलियम, और चेंज किया किसने, सोडियम ने, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन जनरली 3 तरीके से कंसीडर की जाती है। हम लोग 10th क्लास में पढ़े, तो आगे क्लासेस में, हाई क्लासेस में कुछ और भी तरीके मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपके पास में माइनस कैरेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, सिंपल से 3 स्टेप्स के थ्रू समझेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में अगर बात किया जाए बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंपल सा क्या करता है कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मींस क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा क्या तरीका है, रिमूवल ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अगर रिलीज हो रही है तो भी हम लोग कह सकते हैं क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तीसरा होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी कंपाउंड है वो क्या कर रहा है बेटा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स को मेटल क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से बात करें अगर रिडक्शन की, तो रिडक्शन जस्ट रिवर्स होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या हो जाएगा मेथड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन O2। थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ O2। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एडिशन ऑफ O2 को। तो देखिए H2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर किसमें चेंज हो रहा है, H2। अभी हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, समझना जरा, अभी हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया, मतलब हाइड्रोजन के पास में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ये आपके पास में रिडक्शन भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। हमने 2 केस पढ़े थे, एडिशन ऑफ H2, ऑक्सीजन में H2 हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये रिडक्शन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ O2। अब H2 में क्या ऐड हो रहा है, O2, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास में
हो गया आपके पास में, सॉरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोनों ही होगा आपके पास में। ऐसी रिएक्शन उसको बोला जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन बोलते थे हम लोग। तो देखिए इसका और एग्जांपल की अगर बात करते हैं बेटा, तो और एग्जांपल्स में देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलके बना रहा है आपके पास में क्या, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, अभी कॉपर के पास में ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने अपनी ऑक्सीजन रिड्यूस करके किस में चेंज हो गया, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन। ऑक्सीजन गायब हो गई यहाँ से, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब बात करते हैं, देखो इसका H2 ऑक्सीजन नहीं है, इधर देखा जाए H2 के पास में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होती थी तो क्या होता था, उसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन। ये हो गया आपके पास में क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद में बात करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, खुद रिड्यूस होके दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे बट दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के दो तरीके, या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे उसको, पहला तरीका क्या प्रोवाइड कराएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, या दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को खींच के लेके आएंगे। पहला तरीका तो हमने ऑक्सीडेशन के तीन तरीके पढ़े थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, कोई भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दो काम करेगा, या तो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, जैसे अब मैं आपकी और अपनी बात करता हूं, जैसे मैं मान लो क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एज ए नॉलेज, है ना। तो जो मैंने इसके 10th का क्या था, जो केमिकल रिएक्शन वाले नोट्स थी मैंने आपको प्रोवाइड कराए, किस फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में। नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई मैं चैप्टर के बारे में ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो मैंने आपको क्या कर दिया, ऑक्सीजन खुद तो मैं रिड्यूस हो गया, मेरे पास से क्या होगी, कम होगी, मैंने आपको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने जब आपको नॉलेज प्रोवाइड कराई तो आपके पास में जो पहले से डाउट्स थे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो गए, आपके दिमाग से गायब हो गए, ठीक है ना। वो डाउट क्या हो गए आपके पास में, डिवाइड गायब हो गए, तब भी आप क्या हो गए आपके पास में, ऑक्सीडाइज हो गए, तब भी मैं क्या हुआ आपके पास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि वो डाउट क्लियर किसकी वजह से हुए, मेरी वजह से, है ना, या फिर मैंने जो पढ़ाया उसकी वजह से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐसा ही एजेंट होता है जो क्या करता है, O2 प्रोवाइड कराता है और H2 क्या करता है, वहां से डोनेट कराता है, उससे क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा, जिस भी एलिमेंट को कराएगा। इसी तरीके से होता है आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो कंपाउंड्स हैं जो इसका रिवर्स होगा। किसका रिवर्स होगा, ये तो गेयर थोड़ी ना कि रिवर्स में डाल लिया, आगे डाल लिया। अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रिवर्स होते हैं बेटा। कैसे, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, बट अब जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा वो क्या होगा आपके पास में, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो O2 को क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड से हटाने का काम करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, वही क्या होगा आपके पास में, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा आपके पास में, रिड्यूसिंग। चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है आपके पास में Fe प्लस H2O मिलके बना रहा है क्या, Fe3O4 प्लस H2, Fe3 प्लस O4 प्लस H2। तो देखो Fe, इसके पास में कुछ नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना ही आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहां देखा गया तो क्या मिल गया इसको, ऑक्सीजन। क्या मिल गया, ऑक्सीजन।
तो जिसमें ऑक्सीजन क्या होता था, मिलता था, उसका क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। अब जो कराता था वो क्या होता था आपके पास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए Fe क्या होगा आपके पास में, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, पक्का देख लेना आप। H2O क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो रही है, खुद रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस करके ऐसा कोई भी कंपाउंड जो खुद रिड्यूस होके क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O ने क्या कर दिया, अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी किसको, Fe को, और Fe को प्रोवाइड कराने की वजह से ये किसमें बदल गया आपके पास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसमें बदल गया बेटा आपके पास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कुछ या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में। तो देखिए पहला है जो की पॉइंट है वो है कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है कि मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट के द्वारा किसी भी मेटल बॉडी को क्या कर लिया जाना, ईटन अप किया जाना, धीरे धीरे खराब कर देना। मतलब खराब कर देना मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी मेटल बॉडी की सरफेस पे या तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस गिर जाए, या फिर क्या हो कि वही मेटल बॉडी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में अगर रखी रहती है, तो धीमे धीमे क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, मेटल के जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर क्या होता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी को बोला जाता है क्या, कोरोजन ऑफ मेटल। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है उसका, दैट इज रस्टिंग। क्या है आपके पास में, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो आयरन जो रस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Fe+O2 प्लस H2O x H2O will form Fe2O3 into XH2O। ये हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है आपके पास में, है ना। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है आपके पास में, जिसमें आप हमने कल जो डिस्कस किया था आपको पता होगा रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, जिसमें हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ में क्या होती है, ऑलरेडी मिक्सड अप होती है ना। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक आपके पास में क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, रोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेंसिडिटी के बारे में, कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में, है ना। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल के टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाना, चेंज हो जाना। उसकी जो ऑर्डर है, अगर किसी भी फूड मटेरियल का ऑर्डर और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किन फूड मटेरियल का, जिन फूड मटेरियल जो के पास में क्या होनी चाहिए, ऑयल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए। जिन फूड मटेरियल के पास में ऑयल और फैट होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद से क्या होता है बेटा, उनका एयर के कांटेक्ट में आने के बाद से उनकी ऑर्डर और उनका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। दैट मींस उसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर बोले या केमिकल लैंग्वेज में बोले कि फूड क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, रैंसिडिटी। इसको हम लोग किस तरीके से फूड को रैंसिड होने से किस तरीके से बचा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई भी आपके पास में कंपाउंड डाल सकते हैं उसमें जो नॉन रिएक्टिव हो, मतलब क्या हो, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, चिप्स वगैरह के वेपर्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। या फिर फूड मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग, जितने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं वहां पे इनर्टनेस होती है, तो वहां पे रख दो, अंदर टेम्परेचर लोअर होने की वजह से फूड खराब होने से क्या होता है, आपके पास में बच जाता है। ठीक है, तो ये रहा गाइस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन सिंगल शॉट। टाइम कम था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप मिनिमम 40 to 45 मिनट्स में क्या कर सकते हो, पूरे चैप्टर को रिकैप कर सकते हो। सो गाइस कीप इट अप एंड कीप वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज subscribe it, like it and forward to your friends. Okay, bye.